आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस इलेक्शन को साफ बनाएं और आवाम को अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक दें। यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फ़लाँ किया और आप उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। अब इस वक्त हम एक नई फ़ेज़ में हैं। इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है कि उस फेज़ में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं। हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं। हम पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज़ नहीं है। एक मिनट आपने जिक्र कर लिया ये हमारे जो इसमें से दरख्वास्त गुजारे एक वाला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको पिक भी किया गया था, पुलिस ने उठाया भी था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने इसको निकाला हुआ है, उसका एक नोटिफिकेशन हुआ है। जाकी पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास एक पूरा डेटा है, क्योंकि चूँकि मैं इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और डेटा को मेंटेन करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। इसका इंटायर प्रोसेस मैंने कर दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा भी कि मैंने व्हाट्सअप किया है। इसके जो बैलेट पेपर थे वो मैंने 27 तारीख को प्रिंट करवाए थे, 3 तारीख के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को बड़ा डिले कर दिया था, जबकि आपके सामने ये ओरली अनाउंस हो चुका था, इसलिए वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जितने भी एप्लीकेंट हैं हमारे डेटा के मुताबिक, और हमारा एक ऐप है राबता ऐप, उस पर अगर आप अपना CNIC भेजें तो आपको इलेक्शन कमीशन की तरह आएगा। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास बेहतरीन डेटा मौजूद है अपने वोटर्स का। अगर आप बैठे तो बग़ैर पूछ के वो आपके पास आएगा। इनमें से जो एप्लीकेंट है कोई भी हमारा मेंबर नहीं है, और अगर आप इनकी एप्लीकेशन उठा ले, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इनकी एप्लीकेशंस एक एक पेज पे मुनहसर है, एक एक पेज पे, सिर्फ एक पेज वो डिटो कापी है, उर्दू सी लिखी गई है, एक ही पेन से लिखा गया है, एक ही हैंड राइट से दिए गए हैं। बड़ी तेजी से हो रही है, 14 एप्लीकेशंस हैं, सुनी भी जा रही हैं। आपने सोच रखा है सर, लगता यही है बल्ले के निशान से पीटीआई महरूम हो जाएगी, तो क्या लाएअमल होगा आपका सर? देखिए, पहले तो इंशाल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं खड़े होंगे, और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करें उनको नाकामी होगी। इंशाल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे इंशाल्लाह। ये फरमा दीजिएगा कि आज जो डीजी ला कर दिया था बजाय इलेक्शन कमीशन को अपील करने के, वो एक पार्टी नजर आया, तो इस हवाले से आपको लगता है इलेक्शन कमीशन आपके साथ इंसाफ करेगा? जी, आइंदा आपका क्या लाएअमल होगा कि सेम पीपल्स पार्टी जैसी सूरत हाल आपके साथ भी होने जा रही है, उनमें 4P का इजाफा करके नई पार्टी बनाई थी, तो आपकी कोई तजवीज़ देने का और है? जी देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उठे थे एक साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के DG हैं उनके, उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो फ़ैसला करना है, और अगर उनका DG लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके ख़िलाफ़ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका भी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान A, प्लान B, प्लान C होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफ़ान है उसको सामने हम देख रहे हैं, तो तूफ़ान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वक्त आने पे
हम देखेंगे कि क्या करना है। अली ज़फ़र साहब, पावर कॉरिडोर्स में इस्लामाबाद में ये बातें चल रही है कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को होते हैं 18 फरवरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ उमूमी तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो अब पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी? पाकिस्तान तरीके से आप कैसे रहते हैं? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए, ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज़ हैं, 54 डेज़, वो पूरे होंगे 14 यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल, तो वो 54 डेज़ पूरे होंगे। इससे उससे आगे 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी, जो उन्होंने कमिटमेंट दी और साइन किया प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के कि यही तारीख होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर सकता है। बहुत शुक्रिया। जी देखिए, माजी में मिलती है, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तलवार होती थी एक ज़माने में और वो उनसे छीनी गई थी। उन्होंने फिर पीपीपीपी बना के तो तीर का निशान अपनाया था और उनको इलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आप बात सही कर रहे हैं कि तीर का निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं जो भी निशान हो। लेकिन क्यों लिया जाए, क्यों? ये हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे? ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं हम। देखें, ये तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1 तो वो वोटर ही नहीं है, तो किसी वोटर आम शख्स का तो आके नॉमिनेशन पेपर्स लेने का हक वैसे भी नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे जो 3 दिन तक खुला था दफ्तर, जितने नॉमिनेशन पेपर जो लेना चाहता था वो ले सकता था। इसमें क्यों ममानियत करें हम, जबकि हमने इलेक्शन कराना है। बल्कि जब चेयरमैन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्होंने तो बाकायदा जो बैलेट पेपर्स हैं वो रंग बिरंगी प्रिंट आउट किए थे और आज हम लेके दिखाएंगे भी परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हर सूबे का एक अलग बैलेट पेपर था। तो हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, कुछ अनअपोज था, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू, शुक्रिया।